अब एक क्योंकि यहाँ पे कई यंग बच्चे बैठे हुए हैं, एक सवाल है एनसीईआरटी को लेकर। एनसीईआरटी की किताबों से महात्मा गांधी की हत्या, नाथूराम गोडसे की प्रचार, आरएसएस पर बैन और मुगलों के इतिहास के कुछ हिस्से हटा दिए गए। क्या ये सही है? आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि एनसीईआरटी इसका जवाब दे रही है। आज भी उन्होंने कहा है ये उनका रिव्यू का प्रोसेस था, लेकिन मैं कुछ लार्जर इशू यंग फ्रेंड्स आपके सामने उठाना चाहता हूं। क्या है भारत का इतिहास? क्या सिर्फ मुगलों का इतिहास है? चोलास ने जो काम किया, मैंने इधर बहुत अध्ययन किया, राजेंद्र चोला और राजा राज चोला, दे वर मैरीटाइम पावर ऑफ ग्रेट इंपोर्ट, और उनके जहाज चलते थे तो तारे के संकेत से उनका जहाज चलता था। उस समय कोई कंपास नहीं था। ये जो पूरा सतवाहन डायनेस्टी जो थी, ये जो चालुक्य थे, इनके महान, ये जो विजयनगरम एम्पायर था, आपको पढ़ाया गया? नहीं पढ़ाया गया। क्या मतलब है? शिवाजी का कितना इंक्लूसिव गवर्नमेंट था, उनको क्या क्या टिप्पणियां की गई, ये ठीक नहीं है, क्षमा करेंगे। और औरंगजेब महान, और जो उनके भाई थे दारा शिकोह, उसके बारे में कभी अच्छा बताया गया? नहीं बताया गया। तो आज जब देश आगे बढ़ रहा है तो भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार और रियली जिनका कंट्रीब्यूशन था, उनके बारे में भी बताने की जरूरत है। गांधी जी के बारे में पूरा कुछ है। गांधी जी के हत्या के बाद में जिस तरह से कुछ कमेंट किए गए हैं, उसको रिव्यू करने की बात हो रही है। और क्षमा करिए, ये नहीं है कि वामपंथी हर जगह से हार गए, ये कहीं नहीं है केरला के अलावे, लेकिन देश क्या पढ़ेगा ये हम तय करेंगे। क्या मतलब है इसका? क्यों होना चाहिए? मैं सुनिए आप, मैंने राजसभा में एक सवाल किया था, एनसीईआरटी किताब थी, सुनो बच्चों ने कहा था भगत सिंह वाज अ टेररिस्ट रेवोल्यूशनरी, सुभाष चंद्र बोस वाज एन एक्सट्रीमिस्ट, जाट लुटेरे थे। मैंने उठाया था उस वक्त, बहुत बड़ा विषय बना था। क्यों? क्या मतलब है इसका? तो उनकी अपनी एक सोच है। सुभाष चंद्र बोस को इन लोगों ने 40 साल क्या कहा था, याद है? मैं वो नाम रिपीट नहीं कर सकता, दादा से पूछिए आप। डॉग ऑफ तेजस। बोलिए, डॉग ऑफ क्या क्या कहा था? अब बाद में काम से गलती हो गई। जो देशभक्त है वो देशभक्त रहेगा, उसकी विचारधारा कुछ भी हो। लेकिन अगर कुछ लोग समझते हैं कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट हम ही देंगे तो बदलाव होना चाहिए, और वो हो रहा है। लेकिन रविशंकर जी, पुरानी किताब में नाथूराम गोडसे को एक कट्टरपंथी हिंदू अखबार का संपादक बताया गया। नई किताब में सिर्फ यह लिखा गया है कि नाथूराम गोडसे नाम के एक युवा व्यक्ति ने गांधी जी पर गोली चलाई। अब उसका मेरे पास डिटेल नहीं है कि वो संपादक थे या नहीं थे, उसको छोड़िए आप। मैं कोई नाथूराम गोडसे को जस्टिफाई करने नहीं बैठा हूं। ठीक है, उन्होंने मारा, गलत किया, उनको फांसी हो गई, वो चले गए। ठीक। महात्मा गांधी महान है और रहेंगे, और महात्मा गांधी का जितना सम्मान हमारी सरकार और मोदी जी करते हैं वो सबके सामने है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जिस तरह से देश के बच्चों को भारत के इतिहास के बारे में बताया गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यंग फ्रेंड, डू यू नो लचित भृगुपुखन, आसाम के ऐसे जनरल थे जिन्होंने औरंगजेब की सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। तभी उनकी चर्चा होती है क्या? क्यों नहीं होती है? बाद में अटल जी की सरकार में एनडीए के कैंपस में उनकी बड़ी मूर्ति लगी है। मैं गया था वहां पर उनकी उस लड़ाई को देखने के लिए। कितने बहादुर लोग, उनकी जानकारी क्यों नहीं होनी चाहिए? बिहार के बाबू कुंवर सिंह, हमारी रानी लक्ष्मीबाई, उनकी हिम्मत क्यों नहीं दिखाई जाना चाहिए? तो हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट्रिक ये जो मराठा कंट्रीब्यूशन था, उनकी लड़ाई पर हमेशा वो हारते थे। ये ठीक नहीं। तो अगर देश के इतिहास को ऑब्जेक्टिव रूप से जो चीज छुपाई गई उसको बताने की कोशिश की जा रही है, तो बिल्कुल सही है। 75 साल से बहुत गड़बड़ पढ़ाया गया, बहुत हुआ, अब थोड़ा सच्चाई आने दीजिए। ठीक है।